जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बड़ा हमें सुनकर अच्छा लगेगा क्योंकि वो बड़ी एक अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है ख़ास तौर पे ख़वातीन, अगर बात आती है आपकी खूबसूरती के हवाले से, आपकी जो स्किन के हवाले से, और हमें सबसे ज़्यादा स्किन में 2 से 3 चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है। ख़ास तौर पे हम लड़कियां एक्ने को रो रही होती हैं, और अब तो सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात के साथ भी ये इशू बड़ा नज़र आ रहा होता है कि जी उनके फेस भी जो है वो एक्ने से भर गए होते हैं, और वो यही सोच रहे होते हैं कि इसको किस तरह से अब ट्रीट कराया जाए। तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। एंड अगेन दूसरी चीज़ जो होगी वो है पिगमेंटेशन, कि पिगमेंटेशन भी जो हो जाती है, थोड़ी सी एज हम ख़वातीन की अगर बढ़ती है तो वो झाइयाँ हो जाती हैं, अलग अलग से स्पॉट्स हो जाते हैं। और ज़ाहिर है ये चीज़ ऐसी है कि इसको आप सिर्फ ट्रीट ही करा सकते हैं, और इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप सही डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसीलिए आज हमने यहाँ पर लेज़र एंड स्किन एक्सपर्ट को यहाँ पर दावत दी है। वो हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रॉपर तरीके से बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि अगर ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं, इनकी वजह क्या है और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर मुबशर दाहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहला तो मेरा भी पर्सनल और मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन होंगी उनका ये सवाल होगा कि ये एक्ने, सबसे पहले बताएं ये है क्या चीज़ और ये क्यों नमूदार हो जाता है? एक्नी का बड़ा सिंपल सा है कि एक्नी जो है वो जो हमारे फेस पे पिंपल्स बन जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी डिजीज़ है यंगस्टर्स की। आप देखें कि जो हमारी यंग फीमेल्स हैं या यंग मेल्स हैं तो उनमें एक्नी के लिए आपके फेस के ऊपर पिंपल्स बनते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये है कि एक्नी की जो प्रेवलेंस होती है वो फेस, बैक और आपकी फ्रंट चेस्ट पे हो सकती है, बट 90% 95% इसकी जो प्रेजेंस होती है वो फेस के ऊपर होती है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आफ्टर प्यूबर्टी, जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं तो उसके बाद इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और ये होता है कि इसमें आपका एक्नी की रीज़न क्या बनती है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो वो फिर पिंपल्स बन जाते हैं आपके। लेकिन अच्छा एक डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखी जाती है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ज़्यादा ये शिकायत रहती है कि हर ज़ाहिर टीनेज से, जैसे अब आपने बात की कि वहीं से तो आगाज़ होता है बेसिकली, तो वो सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं रादर देन जिनकी स्किन ड्राई है। ये क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड अप्रिशिएट मिस समरा कि आपको एक्नी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है कि यू आर सेइंग कि ऑयली स्किन के बारे में आप बता रही हैं। तो ऑयली स्किन में ये होता है, एज आई टोल्ड यू, कि जी कि हमारे यहाँ जो एक्नी की रीज़न बनती है वो सीबम प्रोडक्शन होती है। जो ऑयली स्किन आप बात कर रही हैं तो उसमें ये होता है कि सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अच्छा। जिसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है एंड दैट काजेज एक्नी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो रीज़न्स बताइए मैंने आपको कि उसकी जो रीज़न है वो ये है कि आपकी प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आती हैं। दूसरा ये होता है कि आपकी एज होती है उसमें ये एक्नी बढ़ जाती है। और एक चीज़ ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक्नी होती है, हम उसको ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन वो दोबारा हो सकती है। यस। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एक्नी की ऑप्शन हमारे पास यही है, या सोल्यूशन हमारे पास यही है कि एक्नी का हम ट्रीटमेंट करेंगे और वो ठीक हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा भी हो सकती है। और मतलब घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है जी। सही। अक्सर क्योंकि लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते थे कि नहीं जी ट्रीटमेंट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इतना पैसा भी वेस्ट करें, हम स्किन के साथ खिलवाड़ भी करें, एंड देन अगेन हमारी जो है वो पॉप होना शुरू हो जाए दोबारा से एक्नी, तो क्या ज़रूरत है एक ट्रीटमेंट की? ये भी एक रीज़न होता है, लोग ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि अगर इफ़ यू डोंट ट्रीट एक्नी तो ये फिर फर्दर एक्नी स्कारिंग की तरफ चली जाती है। एक्नी की पिगमेंटेशन हो जाती है, आपके फेस पे छोटे छोटे आपके में वो बन जाते हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस लूज होता है इससे। और इसकी जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये हुआ है कि जो आपकी एक्नी है फेस पे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट कर रही होती है, आपके फेस का जो आपका जो वो होता है, जो फर्स्ट प्रेजेंस होती है आपकी किसी भी जगह पे, तो आपका फेस काउंट हो रहा होता है। आप किसी एक लड़की को बोल दें तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ एक दाना है, वो सारा वक्त उसी को छूती रहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारे मोस्टली क्लाइंट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो खवातीन हैं या लेडीज हैं, तो उनका बड़ा मेन कंसर्न होता है जी कि हमारी एक्नी को ट्रीट करें। एक्नी इज वन ऑफ द इशू, बट एक्नी के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं कि जो स्कारिंग हो जाती है। सही। तो स्कारिंग जो होती है, जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं कि खड्डे बन जाते हैं फेस पे, तो वो बड़ा आपकी ब्यूटी
पे अफेक्ट करते हैं और आपके कॉस्मेटिक के लिए, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लोग बड़ा उसके लिए परेशान होते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो ट्रीटमेंट के साथ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बाद की, उस पे जरा हमें बताइएगा। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, दो मेन कॉम्प्लिकेशन है एक्नी की। इफ यू डोंट गो फॉर द ट्रीटमेंट तो उसमें होता यूं है कि आपकी एक्नी पे फेस पे स्कारिंग हो जाती है। ओके। तो जिससे मैंने पहले बताया कि हम फेस पे खड्डे बन जाते हैं, तो स्कारिंग होती है तो वो बहुत बुरे लगते हैं और लोगों की पर्सनैलिटी पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो और बड़े मेन कंसर्न होते हैं इसके बारे में, और स्पेशली खवातीन। और दूसरा इसमें ये होता है कि जो एक्नी अगर आप उनको ट्रीट नहीं करते तो वो छोटे छोटे से आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, वो भी आपको जो है डिस्टर्ब करते हैं। और जिस तरह मैंने बताया आपको कि स्टडीज हुई हैं जिसमें साइकोसोशल का जो इम्पैक्ट है इसका एक्नी का बहुत ज़्यादा है। मतलब डायरेक्ट आपको इसका जो इम्पैक्ट है फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो कितनी मेडिकेशंस भी आ गई हैं, हर दूसरी जगह ये सुनने को मिलता है। इवन मेकअप कॉस्मेटिक्स में भी आपके पास इस तरह की एक बड़ी लाइन प्रोडक्ट्स की मौजूद है जो कहते हैं कि जी एक्ने को कवर कर सकती है, एक्ने को ठीक कर सकती है। वो किस हद तक ठीक है? देखें, जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप टाइमली उनको ट्रीट कर लें तो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती, एक्नी की स्कारिंग भी नहीं होती, उसकी पिगमेंटेशन भी नहीं होती और वो ट्रीट हो भी जाती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका ट्रीटमेंट लंबा अरसा चलता है। अच्छा, मतलब सिटिंग वाइज के आपको कितनी जरूरत है सेशंस की? मिस समरा, इसमें ये है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो तो हम जाते हैं मेडिसिन में। अच्छा, ठीक है। जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के प्रोसीजर्स हैं। मतलब आपने ट्रीट नहीं किया टाइमली, आपकी एक्नी स्कारिंग हो गई है तो एक्नी स्कारिंग के लिए हम प्रोसीजर करेंगे। और अगर आपने ट्रीट नहीं किया टाइमली तो आपकी एक्नी पिगमेंटेशन हो गई है, जो फेस पे छोटे छोटे पिगमेंट्स बन गए, तो उनको हम ट्रीट करेंगे। एंड अगर सिर्फ एक्नी को ट्रीट करना है तो एक्नी के लिए हमारा जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है। सही। और जहां आप ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन भी कुछ क्लिप्स देखें, कुछ पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, ताकि जो एक विजुअलाइज करके आपको चीज़ समझ में आती है कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा और क्या वर्स्ट कंडीशंस हैं, उससे हम बेहतर की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ भी करता हूँ इसमें साथ आपको कि इसमें किस तरह से हमारी एक्नी का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। राइट। और अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है तो उसके हम फिर कौन कौन से प्रोसीजर करते हैं, उसके फिर बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सही। और आपने ये भी बताना है कि कितने इस कंडीशन में कितने सेशंस लगेंगे, कितनी सिटिंग्स के अंदर आपका ये बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको मिल जाएगा और आपका क्लाइंट जो है वो सुकून में आ जाएगा कि हाँ भाई अब मैं इस प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ, वो भी बताइएगा। जी जरूर। ठीक है जी, आइए देखते हैं। ओके। ये मैडम ये है कि एक्नी का हमने ट्रीटमेंट किया इसमें, आप इसमें बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स देख सकते हैं। एज आई वाज टेलिंग यू कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट की हमारे पास रिजीम है या ऑप्शन है वो बहुत अच्छी हैं। इनको टाइमली ट्रीट किया गया है तो इनका आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स देख सकते हैं। सही। हाँ जी, ये आप इनको भी देख लें कि इनका फेस पहले कितना डैमेज था, इनका ट्रीटमेंट किया गया। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट किया ये भी बताइएगा। इसमें हम लोगों के पास मेडिसिन होती है कि हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मेडिकेशन पे लेके जाते हैं? मेडिकेशन पे लेके जाते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास जो ऑप्शन होती है हम मेडिकेशन देते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना आ जाए। ठीक है। और फर्दर अब ये है कि जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि एक्नी स्कार बनते हैं, तो एक्नी स्कार के लिए ये देख लें कि बिफोर एंड आफ्टर एक्नी स्कार्स के लिए हमने CO2 फ्रैक्शनल लेजर किया है तो उसकी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स ये हैं। वेरी गुड रिजल्ट्स। और नेक्स्ट देखें कि दिस इज CO2 फ्रैक्शनल लेजर। अच्छा, ये ट्रीटमेंट है प्रॉपर? जी जी, हमारी सेम क्लाइंट हैं जिनका हमने आपको बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दिखाया है, उन्हीं का ही हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेजर कर रहे हैं। इस लेजर का ये वो पोस्ट लेजर ये रिजल्ट्स आए हुए थे। सही है। हाँ जी। तो आपको ट्रीटमेंट की जो वो ज़रूरत पड़ती है वो लाजमी पड़ती है या मेडिकेशन से भी जो है वो ठीक हो सकता है? मेडिकेशन से ठीक बिल्कुल हो सकता है। स्टार्ट में आप प्राइमली उसकी मेडिकेशन लें तो मेडिकेशन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप मेडिकेशन नहीं लेंगे और आप उसको मतलब लॉन्ग टाइम आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है। जिस तरह मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन में वही चीज़ है, आपकी एक्नी स्कार्स बन सकते हैं, उसके पिंपल्स फिर अपनी जगह पे वो पिगमेंट्स छोड़ जाते हैं, तो उसको फिर ट्रीट करने के लिए हमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर पेशेंट्स का यकीनन वो जो लोग उस वक्त ख्याल नहीं करते तो फिर बाद में उनको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी हैं ये, तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी
कि आप एक्नी का टाइमली ट्रीट कराएं ताकि आपको फ्यूचर में इसकी कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। अच्छा, एक टर्म है पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग, उसके वो किस तरह से किया जाता है और वो कितना असरअंदाज होता है? पीआरपी माइक्रो नीडलिंग हम लोग एक्नी स्कारिंग के लिए भी करते हैं। और पीआरपी हम करते कैसे हैं? पीआरपी में हम ये करते हैं कि ब्लड ड्रॉ करते हैं, जिस भी हमने पेशेंट का या क्लाइंट का पीआरपी करना हो, तो उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम अलग कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है उसको अलग करने के बाद हम वो डिपेंड करता है कि जी कि वो हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर हम उसको पिगमेंटेशन के लिए कर लें तो उसको हम थोड़ा सा इंजेक्ट भी करते हैं और साथ माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। अच्छा। और अगर हम एक्नी स्कारिंग के लिए कर रहे हैं तो उसको हम फिर इस तरह करते हैं कि उसको हम सिर्फ उसको माइक्रो नीडलिंग के साथ चेहरे पे ऑब्जॉर्ब कर देते हैं। सही है। तो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, वो भी हम चलकर देखते हैं कि किस तरह से पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग की जा रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी इफेक्टिव और किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। ये देखें जी, सबसे पहले ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया आप इंजेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल इंजेक्ट कर रहे हैं। इनका पिगमेंटेड एरिया जो होता है उस पर हम इंजेक्ट करते हैं एंड दिस इज वेरी मच इफेक्टिव। इसका रिजल्ट ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका पिगमेंटेशन का। मतलब ये फिर दोबारा नहीं होती? फिर दोबारा नहीं होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पिगमेंटेशन। उसके अकॉर्डिंगली इसके सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। ओके। इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है या मिलाजमा है वो कितना ज्यादा आपके फेस पे है। सही है। और उसके बाद फिर आप उसी के आगे माइक्रो नीडलिंग की तरफ माइक्रो नीडलिंग अभी माइक्रो नीडलिंग की भी हमारे पास वीडियो है, अगर ये दिखाएं। माइक्रो नीडलिंग की भी वीडियो है हमारे पास। ये देखें जी, हम लोग पीआरपी के साथ ये माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बारीक सी एक नीडल होती है और ये टेंशन लेने की बात नहीं है। ये पूरा फेस एरिया जहाँ पे भी करना होता है ये नम किया जाता है पहले। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद ही ये इंजेक्ट और ये नीडलिंग की जा रही होती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हम देखकर डर जाए। जी बिल्कुल। वेरी सेफ एंड वेरी सिक्योर और पेनलेस होता है। पेनलेस होता है क्योंकि हम नमिंग कर लेते हैं तो इसलिए पेनलेस होता है। यूने सीन के हमारे जो क्लाइंट थी तो उनको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। इवन ड्यूरिंग इंजेक्शन भी उनको पेन नहीं हो रहा था और माइक्रो नीडलिंग करते हुए भी पेन नहीं हो रहा था। सही है। अच्छा, एक और आपकी टर्म थी, उस पे भी हम जरा बात कर लेते हैं। वो क्यू करके क्या आपकी थी नीडलिंग? क्यू नीडलिंग है क्या? क्यू स्विच लेजर दैट इज डन फॉर द मिलाजमा। तो पिगमेंटेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इफ यू अलाउ। प्लीज प्लीज। तो पिगमेंटेशन ये होती है कि इसको हम मेडिकल टर्म में मिलाजमा बोलते हैं। मिलाजमा। और जो फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है और आम जबान में उसको छाया बोलते हैं। फ्रेकल्स, छाया जो होती है, these are one of the same things। सही। तो उसका ये होता है कि वो उसकी रीजंस पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि वो होती क्यों है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपका सन एक्सपोजर। हाँ। पहले तो हमारी जो पब्लिक में ये बात बड़ी मशहूर है कि जी कि आप सन एक्सपोजर लें आपकी विटामिन डी प्रोडक्शन होगी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बट सन एक्सपोजर इन मॉर्निंग टाइम, मतलब उसके लिए भी एक टाइम रिक्वायर्ड है कि हाँ जी एक स्पेसिफिक ये टाइम है जिसपे आप सन बर्न हो सकते हैं। सन का एक्सपोजर लेंगे 7 to 9 AM। दिस इज रिकमेंडेड इंटरनेशनली। सही है। उस वक्त आप 10 से 15 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट, 7 से 9 बजे तक 10 से 15 मिनट के लिए सन एक्सपोजर लें। दैट इज इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। आफ्टर दैट जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दैट इज डैमेजिंग फॉर योर स्किन। उसी की वजह से आपकी पिगमेंटेशन होती है, आपके फेस पे रिंकल्स आते हैं, एजिंग साइंस आते हैं, स्किन डैमेज होती है। सही। उसकी जो रीजंस हैं, जो मैं पिगमेंटेशन की रीजन बता रहा हूँ, फर्स्ट सन एक्सपोजर, सेकंड आपका है प्रेगनेंसी। ओके। जो भी आप खवातीन या लेडीज हमारी प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी इंड्यूस मिलाजमा कहते हैं हम उसको, तो उसमें हो जाता है। दैट इज नेचुरल, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो आपको पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आफ्टर जो डिलीवरी तो हम फिर उसका ट्रीट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले सकता है आपकी ट्रीटमेंट। मतलब ये किट में टेक 6 months, 1 year, 2 year उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और ट्रीट हो भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो स्टबन होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है ट्रीटमेंट के लिए। तीसरी हमारे पास जो इसकी मेन रीजन है वो है हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है। ठीक है। तो उसको ये करते हैं कि उसमें भी हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वो उसका लेवल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से फिर अगेन आपके फेस पे मिलाजमा या पिगमेंटेशन हो जाती है। उसका भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास वही है कि हम जो है, एक तो ये कि हम वो चेंज करेंगे ऑप्शन हमारी
जो हमारे पास ऑप्शन है। ओनली प्रेगनेंसी है जिसको अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है, वो उसके बाद ही करना उसके बाद ही ट्रीट करना होता है, उससे पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको ट्रीट करें। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो होती है, वो अनअवॉइडेबल है। ओके, तो उसको हम वो नहीं कर सकते। दूसरे जो हमारे पास दो रीजन हैं इसकी, सन एक्सपोजर और जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं हमारी, उनको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और इसका हमारे पास फर्दर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसकी पिगमेंटेशन की, वो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सन एक्सपोजर से अवॉइड करें और सन स्क्रीन यूज़ करें। और सन स्क्रीन जिसको आम वर्ड में हम यूज़ करते हैं सन ब्लॉक, राइट, सन ब्लॉक यूज़ करें। और वो सन ब्लॉक यूज़ करें जिसका SPF मोर देन 30 हो। अच्छा, SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, वो मोर देन 30 हो, तो वो दैट इज इफेक्टिव ओके टू रिड्यूस पिगमेंटेशन। अच्छा, ये हर जो एज होती है उस पे सेम SPF यूज हो रहा होता है या मुख्तलिफ होता है? नहीं, उससे SPF का पर्पस है कि उसने जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ब्लॉक करना है कि आपकी स्किन तक ना जाए, तो उससे एज मैटर नहीं करती। एज मैटर हाँ, नहीं करती। अलबत्ता ये होता है कि जो यंगस्टर होते हैं उनकी स्किन थोड़ा स्ट्रांग होती है, उनमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो वो डैमेज जल्दी नहीं होती। सही। जो थोड़ा सा एज 40 प्लस होते हैं तो आपकी स्किन इतना फ्रेश नहीं रह चुकी होती, वो अगर कम सन एक्सपोजर में जाएंगे तो उनकी स्किन ज्यादा डैमेज हो जाएगी। ओके। थर्ड हमारे पास इसकी ऑप्शन जो मैं आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता रहा था, वो माइक्रो नीडलिंग अभी आपने दिखाई है जी। जो माइक्रो नीडलिंग में हम उसमें PRP को हम इंजेक्ट भी करते हैं, PRP के साथ माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, तो वो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पिगमेंटेशन। पिंपल्स या पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन के लिए जो मिलाजमा की हम बात करें, पिंपल्स तो आ जाएंगे एक्नी में, सही है। अब हम बात करें मिलाजमा की, पिगमेंटेशन की, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है ये वाली PRP की माइक्रो नीडलिंग के साथ, ये बहुत इफेक्टिव है। और हमारे पास ऑप्शन है क्यू स्विच लेजर। क्यू स्विच लेजर अगर ये हमें दिखा दें, क्यू स्विच लेजर। बिल्कुल जी, चले जी देखते हैं क्यू स्विच लेजर जो है वो किस तरह से किया जाता है। देखें, दिस इज क्यू स्विच लेजर, तो ये हम फेस पे कर रहे हैं और इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है। अच्छा, फौरी तौर पे इसका रिजल्ट आता है। पिगमेंटेशन कम करने के लिए हमें मे बी इसके 3 to 4 सेशंस करने पड़े, लेकिन दिस इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर स्किन ग्लो। ये नहीं होता कि सिर्फ हम पिगमेंटेड एरिया पे करते हैं, ये पिगमेंटेड पूरे फेस पे किया जाता है और इससे स्किन आपकी फ्रेश भी होती है और स्किन ग्लो में भी इजाफा होता है। अच्छा। एंड सेम गोज फॉर माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग हम सिर्फ पिगमेंटेड एरिया पे नहीं करते, पूरे फेस पे करते हैं, तो उससे जो अगर एजिंग साइंस आ रहे हैं वो बेहतर हो जाते हैं, रिंकल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, और आपकी स्किन जो है रिजुविनेट करती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो उसमें आपकी जो स्किन है वो फ्रेश हो जाती है, ज्यादा यूथफुलनेस की तरफ चली जाती है। सही। अच्छा, इसमें एक और एक प्रोसीजर होता है जिसमें पीलिंग ऑफ भी की जा रही होती है स्किन। पीलिंग ऑफ, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आई वाज सेइंग कि आपको डर्मेटोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है जी। हाँ, तो बस ये नॉलेज रखनी पड़ती है क्योंकि जरूरत कभी भी पड़ सकती है। बिल्कुल, यू आर राइट। हमारे पास भी हमारी क्लाइंट्स आती हैं तो वो बहुत कुछ पढ़ के आई होती हैं, और मोस्ट ऑफ देम वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास से होके आ रही होती हैं, उनको पता होता है जी माइक्रो नीडलिंग क्या है, PRP क्या है। फर्दर मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा मेसोथेरेपी क्या है। ओके। तो फर्स्ट हम जाते हैं पीलिंग की तरफ। पीलिंग इज आल्सो इफेक्टिव फॉर मिलाजमा पिगमेंटेशन। उसमें सिंपल हम पीलिंग करते हैं जिससे स्किन ऊपर वाली पील ऑफ होती है। पील ऑफ हो जाती है, मतलब डेड स्किन निकल जाती है। डेड स्किन और जो पिगमेंटेड स्किन होती है वो निकल जाती है। पिगमेंटेशन में होता यूं है कि आपके हमारे यहाँ अंदर स्किन के अंदर सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस जिसको मेलानिन बोलते हैं। मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो आपकी पिगमेंट काज करता है। इसी तरह से इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताई हैं। केमिकल पील इसको हम बोलते हैं, जो पीलिंग की आप बात करिए, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन टू ट्रीट मिलाजमा या पिगमेंटेशन। फर्दर आ जाते हैं मेसोथेरेपी की तरफ, जो मैंने आपको बताया है। मेसोथेरेपी में ये होता है कि हम लोग डिफरेंट सीरम्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा लाइटिंग सीरम्स हैं हमारे पास, हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, इनको मिक्स करके हम लोग स्किन में इंजेक्ट करते हैं, एज आई वाज इंजेक्टिंग PRP। तो उसमें जो पिगमेंटेशन के लिए हम ये जो सीरम्स इंजेक्ट करते हैं जिसको हम मेसोथेरेपी बोलते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा। और ये भी आपकी स्किन ग्लो इंप्रूव करते हैं और अंदर जाके जो मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से पिगमेंटेशन हुई होती है उसको रिड्यूस करते हैं और आपकी जो स्किन है उसको मजीद बेहतर करते हैं। सही सही। वन थिंग जो यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, जी। वो CO2 फ्रैक्शनल लेजर और PRP के लिए इनका डाउन टाइम है फॉर 1 वीक CO2 फ्रैक्शनल लेजर। अच्छा। और PRP का है 48 to 72 आवर्स, जिसको हम कह सकते हैं 3 डेज। ठीक है। PRP का व्हाट इज डाउन टाइम? डाउन टाइम ये है कि जो आपकी CO2 फ्रैक्शनल लेजर कराया तो उसके बाद आपकी स्किन पील ऑफ होती है, तो उसमें हल्की सी स्किन आपकी रेड होती है, ऊपर वाली स्किन की लेयर उतरती है, तो आपके फेस पे खुरदरापन और वो इस तरह की पिंकिश फेस हुआ होता है। ओके। तो पिंकिश फेस को आप अगर पब्लिक में जाएंगे रूटीन में तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है।
और आजकल तो वैसे हम लोग कोरोना की वजह से मास्क यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बचत हो जाती है। थोड़ा सा बचत हो जाती है। लेकिन जो आपका वो है आम रूटीन में, वो वर्किंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट फेस इन्वॉल्व हो चुका होता है और फेस पे ही सारा का सारा आपने और आप मेकअप भी आई थिंक उस पे अप्लाई नहीं कर सकते उसको छुपाने के लिए। बिल्कुल नहीं कर सकते उसके ऊपर मेकअप 1 वीक। ओके। और उस पे ऊपर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इफ यू गो फॉर दिस प्रोसीजर। हाँ, तो फिर तो जब आपकी किसी की छुट्टियां हो ना ज्यादा या वीकेंड आपको मिले तब जाइएगा डॉक्टर के पास। दूसरा मैम, जो हमारे पास ये मैंने आपको माइक्रो नीडलिंग का बताया, माइक्रो नीडलिंग में भी अभी आपने देखे हम प्रोसीजर कर रहे थे तो उनकी स्किन पिंक हुई थी। तो पिंक स्किन जो होती है वो भी उसका डाउन टाइम में हल्की सी स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं, स्किन पिंक हो जाती है, तो वो भी 2 to 4 डेज में क्वाइट नॉर्मल हो जाती है। सही। तो उसमें ये है कि ये डाउन टाइम है, तो जिन लोगों ने भी ये प्रोसीजर का प्लान करना है तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू अस कि वो कहते हैं हम फ्राइडे को करवा लेंगे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो मंडे तक वी विल बी फाइन। बिल्कुल। तो ये होता है जी, और बिल्कुल वही वाली बात है कि जो भी आपके पास आएगा पहले तो आपसे कंसल्ट करेगा चीजों को, तो उस कंसल्टेशन के दौरान ही आप उनको ये सारी चीजें भी बता देंगे तो उनको पता होगा कि हाँ भाई इस तरह से करना है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशिर, एंड बहुत सुकून दे वाली आपने बातें बताई हैं, खास तौर पे एक्ने से रिलेटेड, क्योंकि जाहिर है हम खवातीन बड़ी टेंशन में रहती हैं, जरा सी भी कोई इस तरह की फेस पे बात हो, कुछ हो जाए या कोई स्कार बन जाए तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन कर देती है, बिकॉज एक्सपोज हो रहा है हर किसी के सामने। तो मेरे ख्याल से राइट डॉक्टर से कंसल्ट करना और राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लेना ही इसी का एक सोल्यूशन। इसके अलावा आप सिर्फ रो ही सकते हैं उसके ऊपर। जी बिल्कुल जरूरी है। मैं अगेन कहूंगा कि जी सन एक्सपोजर से आप अवॉइड करें। जो और दूसरा ये कि अगर आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया तो उसको टाइमली ट्रीट करें ताकि वो बढ़ ना जाए। एक्नी स्टार्ट हो गई है तो एक्नी नॉर्मल है, उसको नॉर्मल ही लें, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप पैनिक हो या परेशान हो, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मेरा अपना क्लिनिक F8 मरकज में है, इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक। मैं शाम में वहाँ पे होता हूँ, अगर आप मेरे पास आना चाहें। और बिल्कुल, डेफिनेटली हम जरूर आपके पास आएंगे, क्योंकि हर किसी को खूबसूरत दिखने का शौक है। तो बिल्कुल, अब आप जितनी भी चाहे मर्द हजरात हैं चाहे खवातीन हैं, उन लोगों को पता चल गया है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इसके हल हैं। और जिस तरह से तरक्की कर चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मौजूद है और हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। तो घबराने की बात नहीं है, आप सही जगह पर जाकर अपना सही तरीके से ट्रीटमेंट करा सकते हैं।